नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की ताजा सुर्खियों पर। पहली बड़ी खबर, भारतीय सेना प्रमुखों ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि सीमा पार आतंकवाद बंद न हुआ तो कठोर नतीजे भुगतने होंगे। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि हम हर चुनौती का सामना करने को पूरी तरह से तैयार हैं। अब अगली खबर, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में हिंसक अपराधों में 29% और दंगों में 40% कमी आई है। कानून व्यवस्था में सुधार दिख रहा है और अपराध नियंत्रण में देश ने ठोस प्रगति दर्ज की है। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के बाद यह फैसला लिया गया। दवा की वापसी और जांच के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया है। हर महिला के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस, रेलवे, DSSSB और एम्स समेत कई विभागों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। आवेदन की अंतिम तिथियां अक्टूबर और नवंबर तय की गई हैं। उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर समय से आवेदन करने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की विदाई के साथ तेज बारिश और आंधी तूफान दर्ज हुए। मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारत और चीन के बीच 26 अक्टूबर से डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी। कोलकाता से ग्वांझू के लिए सप्ताह में 2 उड़ानें तय की गई हैं। यह फैसला यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों को बड़ी राहत देने वाला है। अरब सागर में निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने और तटीय इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बैंकिंग और आधार सेवाओं की फीस में बदलाव की घोषणा की है। नई दरें जल्द लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इससे लेन देन और पहचान सत्यापन और भी आसान होगा। मारुति सुजुकी ने कश्मीर में पहली बार रेलवे के जरिए वाहन डिलीवरी शुरू की है। कंपनी का कहना है कि इससे परिवहन लागत कम होगी, पर्यावरणीय लाभ मिलेगा और ग्राहकों तक गाड़ियां तेजी से पहुंच सकेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक सुधारों से इस नवरात्रि पर रिकॉर्ड बिक्री दर्ज हुई है। GST सुधार और डिजिटलीकरण से पिछले 10 वर्षों का सबसे बड़ा त्योहारी कारोबार संभव हुआ है। व्यापार जगत ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है। UIDAI ने आधार अपडेट कराने के शुल्क बढ़ा दिए हैं। नई फीस तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। नागरिकों को कहा गया है कि केवल अधिकृत केंद्रों पर जाएं और सुधार की प्रक्रिया पूरी होने तक रसीद अवश्य लें। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 2 F-16 लड़ाकू विमान गिराने की पुष्टि की है। वायुसेना प्रमुख ने जानकारी दी कि ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक और रणनीति का प्रभावी उपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से महिला आरक्षण बिल की अधिसूचना जल्द जारी करने को कहा। साथ ही राज्य को इस कानून को समय पर लागू कराने के निर्देश देने पर जोर दिया। अदालत ने रिपोर्ट पेश करने को कहा। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सेना ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। अन्ना यूनिवर्सिटी, एम्स, दिल्ली, सेल और DRDO समेत कई संस्थानों में रिसर्च कोऑर्डिनेटर, साइंटिस्ट और अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवारों को योग्यता शर्तें पढ़कर निर्धारित समय में आवेदन करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की प्रगति जानने के लिए सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पाठ्यक्रम बदलाव, डिजिटल सुविधाएं
और शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने और भारी बारिश से नुकसान हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और खराब मौसम में बाहर निकलने से बचने की अपील की है। सरकारी बैंकों ने नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। इससे ऑनलाइन लेन देन और आसान होगा और डेटा सुरक्षा मजबूत बनेगी। बायोमेट्रिक लॉगिन और रियल टाइम अलर्ट जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। अब आधार और बैंक सेवाओं का केवाईसी प्रोसेस घर बैठे पूरा किया जा सकेगा। नई सुविधा में वीडियो केवाईसी और ईओटीपी सत्यापन शामिल है। नागरिकों को शाखा में जाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक ने एसएमएस अलर्ट सेवाओं पर नया शुल्क लागू किया है। बैंक ने सभी ग्राहकों को संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी है। ग्राहकों को ऐप नोटिफिकेशन का विकल्प भी दिया गया है। आईआईटी कानपुर, IISER कोलकाता, एम्स दिल्ली और NHM चंडीगढ़ समेत कई संस्थानों में रिसर्च और वैज्ञानिक पदों पर भर्ती जारी है। उम्मीदवार पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन देखें। केंद्र सरकार ने कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को त्वरित मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एफिडेविट प्रक्रिया आसान की गई है और डिजिटल सत्यापन से भुगतान जल्दी होगा। किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। टीम्स वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने शानदार जीत दर्ज की और फाइनल में प्रवेश किया। गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीम मैनेजमेंट ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने घायल अंगूठे के बावजूद रजत पदक जीता। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में शानदार प्रदर्शन किया। कोच ने इसे अनुशासन और मेहनत का नतीजा बताया। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम की घोषणा हुई। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है। चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया है ताकि बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो सके। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में अति भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने और यात्रा टालने की सलाह दी गई है। सरकारी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, पुलिस और रक्षा बलों में नई भर्तियां अक्टूबर-नवंबर में होंगी। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को समय सीमा पर ध्यान देना होगा। सरकार ने दीपावली से पहले खाद्य वस्तुओं की निर्बाध सप्लाई के लिए राज्यों की फूड सप्लाई टीमों को सक्रिय रखा है। गोदाम, थोक मंडियों और परिवहन ट्रैकिंग की निगरानी बढ़ाई गई है ताकि कीमतें स्थिर रहें और एसेंशियल कमोडिटीज नियमों का पालन सुनिश्चित हो। महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल और कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम केंद्र स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। प्रशासन ने राहत दल तैयार रखने, स्कूल बंद रखने और जलभराव क्षेत्रों में बैरिकेडिंग के निर्देश दिए हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत नई टेलीमेडिसिन परियोजना लागू हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज अब निःशुल्क वर्चुअल परामर्श लेकर ई प्रिस्क्रिप्शन पा सकेंगे। आशा और स्वास्थ्य केंद्र ऑनलाइन स्लॉट बुक कराएंगे, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच दूरस्थ गांवों तक बढ़ेगी। कर्नाटक सरकार ने नई नियुक्ति नीति के तहत तकनीकी कर्मचारियों की बड़े पैमानों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर निर्माण और ई गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। स्थानीय युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जोड़े जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 6 लाख से अधिक परिवारों ने मुफ्त इलाज का लाभ प्राप्त किया है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कैशलेस उपचार, ई कार्ड सत्यापन और पोर्टेबिलिटी से ग्रामीण तथा शहरी गरीबों की स्वास्थ्य पहुंच में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे रहा है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार कार्य का शुभारंभ हुआ।
परियोजना के अंतर्गत आधुनिक टर्मिनल, अतिरिक्त एप्रन, उन्नत सुरक्षा जांच और यात्री सुविधाएं विकसित होंगी। कार्य पूर्ण होने पर क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया बल मिलेगा। UIDAI ने देश भर के आधार सेवा केंद्रों पर बिना अपॉइंटमेंट दस्तावेज अपडेट कराने की सुविधा शुरू की है। नागरिक निर्धारित समय में सीधे केंद्र जाकर बायोमेट्रिक्स या पता परिवर्तन करा सकेंगे। कतार प्रबंधन और टोकन प्रणाली से प्रतीक्षा समय घटेगा। सरकारी गोदामों में अनाज भंडारण प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। ट्रैकिंग सिस्टम से आगमन, निकासी और गुणवत्ता परीक्षण का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नुकसान घटेगा। राज्य को रियल टाइम डैशबोर्ड पर निगरानी, ऑडिट और लॉजिस्टिक्स योजना में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान रेलवे, मेट्रो स्टेशन और बाजार क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। भीड़ प्रबंधन, विस्फोट पहचान दल और CCTV निगरानी बढ़ेगी। नागरिकों से संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। नवरात्रि के समय देश भर में देवी मंडपों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। राज्य प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक डायवर्जन, स्वास्थ्य शिविर और अग्नि सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए हैं। श्रद्धालुओं से कतार अनुशासन, कचरा न फैलाने और स्थानीय निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहले 6 माही में भारत की विकास दर 7.8% रही। मजबूत सेवा क्षेत्र, उत्पादन वृद्धि और पूंजीगत व्यय ने समर्थन दिया। सरकार ने मुद्रास्फीति पर सतर्कता और निवेश वातावरण सुधारने की प्रतिबद्धता दोहराई। हज कमेटी ने 2026 हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक लोग आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करें, पासपोर्ट, फोटो और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण सत्र और फ्लाइट बुकिंग विवरण समय पर प्रकाशित किए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में फिसल गई। खेतों में पराली जलाने, वाहन उत्सर्जन और मौसम परिस्थितियों से प्रदूषण बढ़ा। नागरिकों को मास्क पहनने, बाहरी गतिविधि घटाने और सरकारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। NCERT ने स्कूल पाठ्यक्रम में डिजिटल स्किल्स जोड़ने की घोषणा की है। नया सिलेबस अगले शैक्षणिक सत्र में लागू होगा, जिसमें कोडिंग, मूलभूत ज्ञान, ऑनलाइन सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और जिम्मेदार तकनीक उपयोग शामिल होंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण मॉड्यूल भी प्रदान किए जाएंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में बाढ़ राहत सामग्री तथा त्वरित बचाव दल तैनात किए गए हैं। NDRF ने संवेदनशील इलाकों में नावें, संचार उपकरण, मेडिकल किट भेजी हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों में स्वच्छ पानी, भोजन और अस्थायी आवास की व्यवस्था मजबूत की है। रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए नई व्हीलचेयर सेवाएं शुरू हुई हैं। यात्री अब मोबाइल ऐप और वेबसाइट से ई-बुकिंग कर सकते हैं। स्टेशन पर समर्पित सहायक दल, रैंप और संकेतिक बनाए गए ताकि बोर्डिंग, उतरने और प्लेटफॉर्म बदलने में आसानी मिल सके। सरकार ने तलाक, परस्पर समझौते और संपत्ति विवाद जैसे विषयों के त्वरित निपटारे हेतु नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। नागरिक घर बैठे आवेदन कर दस्तावेज अपलोड करें, केस ट्रैकिंग और वीडियो सुनवाई विकल्प पाएं। समय, लागत और अदालतों का बोझ घटेगा। आयुष मंत्रालय ने देश भर में योग शिविर और आयुर्वेद कार्यशालाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रमों में जीवन शैली सुधार, आहार संतुलन, प्राणायाम तकनीक और हर्बल चिकित्सा पर मार्गदर्शन मिलेगा। स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर तक पहुंच बढ़ाने की योजना बनाई गई। हैदराबाद सहित दक्षिण भारत के कई स्कूलों में बच्चों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। दंत जांच, पोषण परामर्श, टीकाकरण जागरूकता और हाथ स्वच्छता सत्र शामिल रहे। अभिभावकों को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और संतुलित भोजन के महत्व पर जानकारी दी गई। ICMR और NAHM के सहयोग से देश भर में कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू हुआ। हर जिले में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शुरुआती जांच, रेफरल और परामर्श दिया जाएगा। जागरूकता अभियान के जरिए महिलाओं और बुजुर्गों से नियमित जांच की आदत प्रोत्साहित होगी।
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान चला। जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिकों ने सड़क, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की। प्लास्टिक कचरा अलग करने, पुनर्चक्रण और स्वच्छ आदतें अपनाने का संकल्प लेते हुए सामूहिक भागीदारी दिखी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित सभी बड़े हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। यात्रियों की जांच सख्ती से हो रही है। अतिरिक्त कर्मी तैनात हैं। प्रयाण क्षेत्रों में कतार प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी और खतरनाक वस्तुओं की स्कैनिंग पर विशेष फोकस रखा गया।